श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सियोहम। गुरु गीता के महामंत्रों का अवतरण जिनके अंतस्थ में हुआ, समझो वहाँ आध्यात्मिक प्रकाश की धाराएं बरस गईं। उसे सद्गुरु कृपा व ईश्वर कृपा का वरदान मिल गया। जिनके अंतःकरण में आध्यात्मिक भावों का उदय होता है, उसमें यह चाहत भी जगती है कि गुरु का सानिध्य मिले, ईश्वर की कृपा मिले। पर कैसे, इसकी विधि उन्हें नहीं मालूम होती। इस विधि के अभाव में पल्ले पड़ती है तो सिर्फ भटकन, उलझन और संत्रास। परंतु जो गुरु गीता के आध्यात्मिक प्रभावों की समझ रखते हैं, वे बड़ी ही आसानी से इससे उबर जाते हैं। गुरु गीता की कृपा जिन्हें प्राप्त है, उन्हें भटकन, उलझन के कंटक नहीं चुभते। इसके अनुष्ठान से उनकी सभी आध्यात्मिक उलझनें दूर होती हैं। पवित्रता, प्रकाश एवं शांति का महास्तोत उनके अंतःकरण में स्वयं फूट पड़ते हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी महत्व को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गुरु गीता का जप, पाठ, अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव सभी के उपासकों को सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव ने माता से कहा है, हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, बट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इनका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुरुपुत्रो वरं मूर्ख तस्सं सिद्धध्यान्ते नान्यथा शुभ कर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रत तपांसि च संसारमलनाशार्थ वोपासनिवृत्तेः गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञं कुरुते सदा स एव च गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्मविद्मत् तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्ध पवित्रोऽशो स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणां सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्तस्य शयानो वाङ्गक्षतुष्टवदान्नपिः अश्वारूढ़ो गजारूढ़ सुप्तो वांग जाग्रतोऽपि वांग शुचिमान् सच सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेत तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। गुरुपुत्र मूर्ख होने पर भी वर्ण के योग्य है। इससे भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते। गुरु गीता के महामंत्रों से स्नान संसार के मल को धोने वाला है। इससे भव पाशों से छुटकारा मिलता है। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है, वह सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं सदा गुरु होता है। वह जिन किसी स्थान में निवास करता है, वह स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वशुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं, वहाँ सभी देवों का निवास होता है। गुरु गीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जागता हुआ, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, अश्व के पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अवस्था, जागृत सर्वदा विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। भगवान शिव की इस अमृतमयी वाणी में गुरु गीता के अनुष्ठान का महत्व है। गुरु गीता का जप पाठ साधक को सच्चा शिष्य और सच्चे शिष्य को गुरुपद पर आरूढ़ करता है। ऐसा साधक हमेशा ही गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के सानिध्य में रहता है। उसके अंतःकरण में भगवत कृपा हिलोरे लेती हैं। गुरु गीता का यह महत्व केवल सिद्धांत, विचार या कल्पना न होकर सारभूत अनुभव है। इसे उन्होंने पाया जिन्होंने गुरु गीता की साधना की, जो इनकी कृपा छाँव में बैठकर तप करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव भक्तिमती नारी गंगाबाई का है। गंगाबाई भगवान के परम भक्त लाखा जी की बेटी थी।
भक्त लाखाजी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु गुरु गीता उन्हें कंठस्थ थी। भगवान में उनका अगाध विश्वास था। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम देवा और कन्या का नाम गंगाबाई था। पुत्र के विवाह के 2 साल बाद उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया। लाखाजी नियम से गुरु गीता के 11 पाठ एवं शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उनके पुत्र एवं कन्या को भी गुरु गीता से प्रगाढ़ अनुराग हो गया था। न मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। गंगाबाई के पति को सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उनकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। पुत्री के जीवन की यह त्रासदी की खबर लाखाजी को लगी। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्रवधू को बताई। सभी इस शोक समाचार को सुनकर व्याकुल हो गए। लाखाजी ने सभी को संभाला और पुत्री को सांत्वना देने के लिए उसके ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचने पर उन्हें बड़ी भारी अचरज हुआ। बात भी अचरज की थी। उन्होंने देखा कि उनकी भक्तिमती पुत्री बड़े शांत व स्थिर भाव से अपने सास ससुर को प्रबोध दे रही है। उसकी इस बातों से सास ससुर शांत चित्त हो रहे थे। गंगाबाई की यह स्थिति देखकर लाखाजी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी स्थिति देख मैं चकित हूँ। मैं तो यहाँ तरह तरह के विचार करके आया था कि तुझे धीरज बधाऊंगा, परंतु तेरे ज्ञान ने तो मुझे चकित कर दिया है। तुझे यह ज्ञान आया कहाँ से? गंगाबाई ने कहा, पिताजी यह सब आपकी दी हुई सीख का फल है। आपके सानिध्य में मैंने गुरु गीता कंठस्थ कर ली थी। बचपन से ही गुरु गीता का पाठ इनके विधिवत अनुष्ठान मेरा नियम बन गया था। इस साधना को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इसी का प्रभाव है कि आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। यह मेरा भक्त है। तेरे साथ उसका पुनर्जन्म का संयोग शेष था। इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा। उस समय तू उसे गुरु गीता सुनाना। ऐसे करने से इसका कल्याण होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे शोक नहीं होगा। तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। पिताजी इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह छोड़कर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों रात जागकर पति को गुरु गीता एवं शिव सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन जब पति देव सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उसी समय अचानक एक काले सर्प ने आकर उनके पैर में डस लिया। देखते देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने देखा कर्पूर गौर भगवान सदाशिव उनके सम्मुख विद्यमान हैं। इस दृश्य ने गुरु गीता पर मेरी आस्था बढ़ा दी। अब आप मेरी सहायता कीजिए कि भगवान सदाशिव की भक्ति कर सकूं। पुत्री की इस अनुभव को सुनकर पिता को रोमांच हो आया। सचमुच ही गुरु गीता से सच्चा ज्ञान सहज संभव है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुदेव की जीवन लीला सुने। भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि इनकी बहन है लाली, जो काफ़ी जिद्दी है। लाली की बेटी अंजू को देखने वाले आए, परंतु कम हाइट के कारण रिश्ते को मना कर गए। बहन लाली बार बार कहे, मेरी लाडली लड़की को फेल कर गए। बाबा तेरी पूजा करी, काली माँ तेरी पूजा करी, तुमने बात न मानी। वह सबसे यही कहे बार बार। 15 मिनट बाद अनीता पर गुरुजी आए और फिर गुरुजी हट गए और उन्होंने काली मैया को प्रकट किया। काली माँ बोली, जो आज यह रिश्ता मना करके जा रहा है, यही एक दिन तुम्हारी चौखट पर आएगा, लेकिन आज के बाद हमसे उम्मीद मत रखना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिन बीतते गए, 3 महीने बीत गए। लड़के की कहीं और बातचीत पक्की हो गई। गोद भी भर आए। इनकी जीजा का फ़ोन आया, भूपेंद्र तेरे बाबा ने कही थी ये दोबारा आएंगे, लेकिन ये तो गोद भर आए दूसरी लड़की की। भूपेंद्र बोले, गोद ही तो भरी है, शादी तो नहीं हुई है। जो बाबा ने कह दिया वह अटल सत्य है। देखिए गुरु का विश्वास है। गुरु पर कितना भक्त विश्वास करता है, मुझे सीखना चाहिए। जहाँ गोद भरी थी, उस लड़की का पिता लड़के के ऑफिस में देखने आया कि देखूं जो नौकरी बताई है वह है भी या नहीं। उन्होंने नाम बताकर गार्ड से पूछा। गार्ड ने उन्हें आश्वस्त कर दिया और वे चले गए। परंतु उस लड़के ने देख लिया। उसे लगा कि ये ससुर यहाँ क्यों आए हैं।
उसने गार्ड से पूछा, ये क्या पूछ रहे थे? गार्ड ने बताया कि आपके बारे में पूछ रहे थे। लड़के ने घर आकर पिता से कहा, वहाँ शादी न करूँ, उन लोगों को विश्वास नहीं है हमारे पर। तब उन लोगों ने गोद वापस करवा ली और जीजा जी को फ़ोन किया, हम आपकी लड़की से शादी करेंगे 7 दिन के अंदर, कल ही गोद भरने के लिए हम आएंगे। इनके जीजा ने इन्हें फ़ोन कर बताया। ये बोले, अब चाहो तो मना कर दो, देख लो। बात मौनी बाबा की पूरी हुई, आखिर वही शादी हो गई। उसके बाद उस लड़की अंजू को 2 बेटियां हुई। उसने गुरुजी से बेटे के लिए प्रार्थना की, उसे बेटा हुआ तो उसने यहाँ भोग लगाया, प्रसाद बंटवाया। वह मौनी बाबा को खूब मानती थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूपेंद्र कहते हैं कि एक बार 22 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाने के लिए उनके पास पैसा न था। रिलायंस में इनके 25,000 रुपये थे। इन्होंने सोचा चलो छोटा मोटा ही कुछ कर लेंगे। रिलायंस वालों ने कहा कि ठीक है, पैसा तुम्हारे खाते में डाल देंगे, परंतु थोड़ा बहुत पैसा कट जाएगा। इन्होंने तीसरे दिन अपने लड़के को देखने भेजा कि पैसा आया या नहीं। उसने बताया कि खाते में तो 1,25,000 रुपये हैं। इन्होंने गुरुजी मौनी बाबा की कृपा मानी और पैसे निकालकर भंडारा किया। उसमें से देवी माँ के लिए 40,000 रुपये दिए। आज तक किसी ने उस पैसे के विषय में नहीं पूछा। एक बार अनीता और उनके भाई में कुछ लड़ाई हो गई। झगड़े में कुछ कह दिया अनीता ने। 4 साल तक भाई के यहाँ संतान न हुई। झगड़े के 4-5 साल बाद वह मौनी बाबा के मौड़ी आश्रम गए। सुबह बाबा झाड़े पर थे। भाई ने सब बताया और कहा कि सारी दुनिया में डोल आया पर बच्चा नहीं हुआ। सुबह बाबा ने कहा, जब तक बहन से माफ़ी न मांगोगे कुछ न होगा, बस एक बार जाके कह दे माफ़ कर दो। फिर भी भाई उसके 1 वर्ष बाद आया, बहन से माफ़ी मांगी। 9 महीने बाद बेटी हुई, फिर 2 बेटे हुए। एक निर्मला हैं, वह भागती थी घर से। यहाँ जल भभूति लेकर उसका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो गया। इनके एक भाई के लड़के की पत्नी थोड़े गांव की है, इसको पीलिया हुआ, फिर मोती झाड़ा निकला। वह दवा लेने हर हफ्ते अपने गांव जाती थी। 20 अप्रैल को सुबह बाबा ने झाड़े पर बताया कि 11 दिन लगातार यहाँ मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाए, मोती झाड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर उसे मोती झाड़ा नहीं निकला। तब से वह रोज़ यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। यहाँ शिवलिंग लंकेश्वर के नाम से है। स्थापना के समय पेशी में रामरती माता जी ने इनको लंकेश्वर नाम दिया था। एक घासेड़ा गांव है, नवीन की शादी वहां की लड़की रुखसाना से हुई थी। ये उसे लेकर पहली बार आ रहा था, तभी रास्ते में ही परेशानी शुरू हो गई। ये लोग कुछ समझ न पाए कि क्या हो रहा है। काफ़ी सालों तक पता न चला कि आखिर बीमारी क्या है। उसको 6 लड़के हुए, सब एक 2-2 साल के होकर मर जाते थे। बच्चा खेलते खेलते गिर जाता और मर जाता। डॉक्टर के भी न पहुंच पाते लोग। बीमारी का कुछ पता न चला। नवीन घी बेचता था। भूपेंद्र मंदिर में जोत बत्ती के लिए उससे ही घी खरीदते थे। उसने एक दिन रुखसाना की बीमारी का जिक्र किया। भूपेंद्र ने उसे एक बार अपनी पत्नी को मौनी बाबा के दरबार में लाने को कहा कि देखेंगे क्या है। वह जब भी उससे कहता, वह आने को मना कर देती थी। 3-4 महीने बाद वह आश्रम पर से जल भभूति पढ़वा कर ले गया। 2 घंटे बाद वह बोली, आप जो बाबा का आश्रम बता रहे थे, मैं जाने को तैयार हूँ। वह शाम को लगभग 6 बजे सब परिवार आया। माँ बाप भाई बहन सब थे। दरबार में आकर मंदिर में बैठ कर उन्होंने प्रार्थना की। रुखसाना के शरीर पर बाबा ने हवा को पेश कर दिया। वह बाबा से बोली, इन्होंने हमें बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई हमें पहचान न सका कि हम हैं कौन, क्या है। गुरुजी ने पेशी ली, मौड़ी वाले सरकार ने पेशी ली। रुखसाना ने बताया कि तब उसका विवाह हुआ भी नहीं था। एक दिन वह जंगल में अपनी भाभी के साथ लकड़ी काटने गई थी। ये बारी बारी से कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही थी। जब रुखसाना ने कुल्हाड़ी चलाई तो उस पेड़ के अंदर एक खोह में पड़े सांप के 7 बच्चे एक साथ ही कट गए। रुखसाना बेहोश हो गई। भाभी ने शोर मचाया। उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आई, किसी को मत बुलाओ, किसी को मत बताओ। अगर तुमने किसी को बताया तो जैसे इसने मेरे बच्चों को काटा है, ऐसे ही मैं इसके बच्चों को काटूंगी।
उसने बहुत कहा कि पेड़ के नीचे माया है, वह भी मैं तुझे दूंगी, पर किसी को बताना मत। फिर भी भाभी न मानी और सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। तब से ही मैं इसके साथ लगी हूँ। आज तक किसी ने हमारा भेद न पाया। आपने ही आज यह भेद खोला है। हमने भी केवल आपको ही बताया है आज पहली बार। मौड़ी वाली सरकार ने शाम 6 बजे से 10 बजे तक उसकी पेशी ली। 11 बजे छोड़ा तब पेशी टूटी। रुखसाना के मायके फ़ोन किया गया तो भाभी ने बताया कि हाँ, सही बात है। रुखसाना भी अब कुर्सी पर जा बैठी। भूपेंद्र बोले कि अब इसे घर ले जाओ, सुबह लेकर आना। घर वाले डरे हुए थे कि कहीं रास्ते में परेशान न करें। वे कहने लगे, गुरुजी, कहीं इसके मन में कोई खोट तो नहीं? उसके मन में खोट था। उसके हाथ टेढ़े हो गए, बंध गए। तब उसने कहा, हाँ, रास्ते में इन्हें मारती। तब उससे वचन लिया कि तंग न करोगी और तब घर भेजा। उसे बड़े आश्रम मौड़ी ले गए और वह ठीक हो गई। 6 बच्चे तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, परंतु अब उसकी एक लड़की है और 3 लड़के हैं, बिल्कुल ठीक हैं। पटौदी के पास एक नानू गांव है। वहाँ की एक सुजाता नाम की एक स्त्री आई। कहने लगी, बहुत परेशान हूँ, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। वह अकेली आई थी। इन्होंने कहा, दरबार में धूप लगाकर प्रार्थना करो और अपने परिवार को साथ लेकर आओ। वह शाम को परिवार समेत आई। उसने गुरु जी के चरण धाम पर प्रार्थना की और भगवान शिव ने उसकी पेशी ली। उस पर 4 हवाएं थीं। वे नानू गांव के ही थे। उनमें से एक शिव मंदिर का पुजारी था। किसी स्त्री पर कृपा दृष्टि रखने के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हो गई थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी